हाय फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू। आज का जो ये वीडियो है, ये रिव्यू वीडियो है, पर डिफरेंट रिव्यू वीडियो है। अब ये कैसे डिफरेंट रिव्यू वीडियो है? जनरली मैं वेब सीरीज़ की रिव्यू करता हूँ या मूवी की रिव्यू करता हूँ। आज जो है मैं एक बुक की रिव्यू करूँगा। जी हाँ, एक बुक जो मैंने अभी अभी रिसेंटली पढ़ के ख़त्म की और मुझे वो बुक बहुत इंस्पायरिंग लगी, बहुत अच्छी लगी। तो आज मैं उस बुक की रिव्यू करने वाला हूँ। तो जिस बुक की आज मैं रिव्यू करूँगा उस बुक का नाम है ये द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। ये बुक के जो लेखक है वो है रॉबिन शर्मा। रॉबिन शर्मा इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट motivational speaker I have ever seen. You can find his videos on YouTube on different types of online platforms. Motivational speaking, what Robin Sharma does is of next level. तो जिस तरह से वो अपने वीडियोस पे और अपने मोटिवेशनल स्पीचेस पे जैसे वो हमको इंस्पायर कर देते हैं, ये बुक पे भी उन्होंने ऐसा ही किया है, बिल्कुल हमें इंस्पायर करके रख दिया है इन बुक पे। अब ये बुक जो है ये डिफरेंट कैसे है? सबसे पहली बात तो ये बुक एक पैटर्न ब्रेकिंग बुक है। आपका दिमाग, आपका जो पूरा माइंडसेट है, ये बुक उस पूरे माइंडसेट को पूरी तरह से चैलेंज करके रख देती है। आप जैसे-जैसे इस बुक को पढ़ते जाओगे, आपका जो माइंडसेट है ये उसको चैलेंज करते जाएगी। अब ये बुक जो है, ये कोई भी यूनी डायरेक्शनल बुक नहीं है, ये बिल्कुल भी यूनी डायरेक्शनल बुक नहीं है, ये मल्टी डायरेक्शनल बुक है। मतलब ये स्पिरिचुअलिटी कह सकते हो, आप बोलो गोल सेटिंग, लाइफ मैनेजमेंट, बैलेंस इन लाइफ, इन सारी चीज़ों को डील करती है। और ऐसा नहीं है कि मैं जिन चीज़ों का नाम ले रहा हूँ ये बस इन्हीं चीज़ों को डील करती है, इनके अलावा भी ये बहुत सारी चीज़ों को ये बुक जो है डील करती है। और डील करती है, ऐसे बहुत सारी बुक्स है जो पहले भी लिखी गई हैं, लेकिन इस बुक की ख़ास बात ये है कि ये बुक जो चीज़ों को बताती है, जो स्टोरीज़ बताती है, उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो भी इसी बुक में दिया हुआ है। और इंटरप्रिटेशन भी बहुत अच्छा है, बहुत क्लियर इंटरप्रिटेशन है इस बुक में हर चीज़ का। ऐसे ही एक बुक है द एल्केमिस्ट। नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि एल्केमिस्ट कोई बुरी बुक है, बहुत मास्टरपीस है एल्केमिस्ट, पॉलो कोएल्हो की वो बुक है और बहुत इंस्पायरिंग बुक है। लेकिन वो जो है एक लेवल हमको इंटरप्रेट करना पड़ता है द अल्केमिस्ट को, क्योंकि वो एक जैसे स्टोरी है द अल्केमिस्ट, एक ट्रेजर हंट की स्टोरी है। तो हम लोग उसको जैसी-जैसी आगे बढ़ते हम लोग को उसके मीनिंग को समझना पड़ता है कि जब वो ट्रेजर की बात कर रहा है, तो वो ऐसे फ़िज़िकल ट्रेजर की बात नहीं कर रहा है। वो जो है जो भी हमारा लाइफ़ में गोल है, फिर वो अ, पैसे से रिलेटेड हो या फिर वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या फिर वो फ़ेम से रिलेटेड हो, तो वो हमको खुद समझना पड़ता है अल्केमिस्ट में। लेकिन जो ये बुक है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, इसमें सब कुछ अच्छे से समझाया गया है। अब इसकी स्टोरी मैं आपको छोटे में बता दूँगा, एकदम एक डिस्क्रिप्शन सा बताऊँगा मैं, क्योंकि शुरुआत में ही आपको इसकी स्टोरी पता चल जाती है जैसे ही आप पढ़ते हो कि ये स्टोरी क्या है करके, क्या होने वाला है स्टोरी में। तो स्टोरी ऐसी है कि एक वकील है, जूलियन मैंटल, है ना? वो एक हॉटशॉट एडवोकेट है और काफ़ी ही मतलब अच्छा है अपने काम पे, अपने फ़ील्ड का वो मास्टर है। वो 18 घंटे जो है दिन भर में काम करता है, फिर रात को आता है, वो सिगरेट पीता है या सिगार पीता है, ड्रिंक करता है और रेस्टोरेंट में मॉडल्स के साथ जाता है और फिर आके सो जाता है। फिर डेफ़िनेटली जो है अ, दूसरे दिन उसका सेम लाइफ़स्टाइल फिर से शुरू हो जाता है। तो ये उसकी लाइफ़ शुरू में है। और इस बुक की ख़ास बात ये है कि इस लाइफ़ को बिल्कुल भी फ़ैंटेसाइज़ नहीं किया गया है, रोमांटिसाइज़ नहीं किया गया है इस चीज़ को, इस लाइफ़स्टाइल को। कुछ ही पन्नों में इस लाइफ़स्टाइल को उसके ख़त्म कर दिया गया है। उसके बाद जो है एक इंसिडेंट होता है जिसके बाद जूलियन मेंटल की लाइफ़ बदलती है, वो एक डिफरेंट पाथ पे चला जाता है, उसके ऊपर जो है ये बुक। और इस बुक की एक बहुत है, इंडियन लोग इस बुक से इसलिए रिलेट कर पाएँगे क्योंकि इस बुक के एकदम एट द हार्ट, इंडिया इज़ देयर इन द हार्ट ऑफ दिस बुक। क्योंकि जिस हिमालयाज़ में जाता है वहाँ जो योगीज़ हैं, जो सेंट्स जिनसे वो मिलता है, वो सारे इंडियंस रहते हैं। तो इंडियंस बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएँगे इस बुक में, ऐसा नहीं है बाकी लोग नहीं कर पाएँगे। वर्ल्ड में ये बुक जो है बेस्ट सेलर्स है, तो सब इससे रिलेट कर पाएँगे, बट इंडिया के लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और जब इस बुक को हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो इस बुक को पढ़ते समय आपको ध्यान में रखना है कि आपको इस बुक को सही कॉन्टेक्स्ट पे पढ़ना है। आप इस बुक को अगर सही कॉन्टेक्स्ट पे नहीं पढ़ोगे ना,
तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी, आप इसका इंटरप्रिटेशन कुछ और ही कर दोगे जो जनरली लोग करते हैं। मतलब लिखा किसी कॉन्टेक्स्ट पे गया है, उसको समझ किसी कॉन्टेक्स्ट पे लेते हैं। तो अगर आप इस बुक को किसी मतलब के लिए पढ़ना शुरू करना चाहते हो कि मुझे लाइफ में सक्सेसफुल होना है करके मैं इस बुक को पढ़ रहा हूँ, मुझे पैसे कमाने हैं करके मैं इस बुक को पढ़ रहा हूँ, तो पहले से अगर आपका ऑब्जेक्टिव डिफाइंड रहेगा ना, तो ये जो बुक के जो क्या कह सकते हैं स्कोप है इस बुक का, वो एकदम ही ना छोटा हो जाएगा। आपको ओपन माइंड से इस बुक को पढ़ना है, क्योंकि ये बुक बहुत सारी चीज़ें बताती है, बहुत अच्छे अच्छे से बहुत सारी चीज़ें बताती है। एक ऐसी बुक है जो कि स्टोरी भी है इस बुक में, और स्टोरी के साथ साथ जो है आपको मॉरल चीज़ें भी बताती है, मॉरल वैल्यूज़, आपको अपनी लाइफ कैसी जीनी है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ कैसे जाना है, रियल स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है, पीस ऑफ माइंड कितना इम्पोर्टेंट है, ये बताता है। अब ये बुक ऐसा है, फ्रीडम के बारे में भी आपको बताता है। जैसे जो मेंटल फ्रीडम है, मतलब फ्री फ्रॉम एवरीथिंग जो हम बोलते हैं, उसका रियल मीनिंग क्या है, लोग उसका कैसे रियल मीनिंग गलत मीनिंग निकालते हैं और उसका रियल मीनिंग क्या होता है। जैसे ये बुक पे कई लोग पढ़ेंगे, बोलेंगे तो क्या हो गया, हम हिमालय चले जाएं, संत बन जाए। बिल्कुल भी ये बुक ऐसा बिल्कुल भी कहने की कोशिश नहीं कर रही कि आप हिमालय चले जाओ, संत बन जाओ, अपनी चीज़ें बेच दो। हैं ऐसे बहुत लोग जो इसको ऐसा ही समझेंगे, बट प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत समझना। ये बुक जो रियल में कहना चाह रही है उसको समझना, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझना कि कैसे लाइफ में बैलेंस बनाना है, कैसे आप जो अपने बारे में सोचते हो, आप जो अपने पे जब फोकस करते हो तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप किसी दूसरे के नज़र पे कैसे हो वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये सारी चीज़ें भी बताता है। अपना सेल्फ डेवलपमेंट जो हम जो जनरली फिंगर है हम दूसरी तरफ रखते हैं, है ना, हम वर्ल्ड की तरफ फिंगर रखते हैं, तो जो फिंगर है अब वर्ल्ड की तरफ नहीं, हम अपनी तरफ करना है कि हाँ इधर क्या चेंजेस लाने हैं, खुद में क्या चेंजेस लाने हैं। और चेंजेस भी हम जब कहते हैं, तो जैसे मैं अभी बोलूँ कि ये बुक गोल सेटिंग के बारे में बात करती है, तो आपको तुरंत लगेगा कि गोल सेटिंग मतलब एक पैसा हो गया या एक कोई करियर जॉब हो गया जिसके बारे में हम सोच रहे हैं हम उसको अचीव कर देंगे। तो ये क्या है, ये बहुत नैरो स्कोप है, ऐसा नहीं है। गोल सेटिंग इन द सेंस आप स्पिरिचुअल लेवल में किस कहाँ तक पहुँचना चाहते हो, और आप अपने मेंटल लेवल पे कितना पीस पाना चाहते हो, कितनी बैलेंस बनाना चाहते हो अपनी लाइफ पे, आपका वो आइडल क्या है, कि कितना पेशेंस आप अपने अंदर डेवलप करना चाहते हो। तो ये उन चीज़ों पे ही इसका मेरे हिसाब से ज़्यादा फोकस है। मुझे ये बुक इसलिए पसंद आई क्योंकि जो फिज़िकल और मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो सेकेंडरी मैं मानता हूँ, और उन चीज़ों को उतना ज़्यादा जो है पढ़ने में उनके बारे में मुझे इंटरेस्ट नहीं लगता जितना मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने में इंटरेस्ट लगता है। स्पिरिचुअल हुआ या पीस ऑफ माइंड हुआ, तो ये बुक मुझे इसीलिए पसंद आई। और ये बुक जो है आपको डेफ़िनेटली पढ़ना चाहिए, सबको ये बुक पढ़ना चाहिए। और एक इसमें मैं एक आपको क्या कह सकते हैं वार्निंग देना चाहता हूँ इस बुक को पढ़ते समय। आप जब भी ये बुक को पढ़ते रहो, आप मतलब किसी जैसा डिस्कस मत कर देना इसकी बातों को कि ऐसा है वैसा है, क्योंकि क्या है, आप इस बुक को उठाए हो या आप इसको एज़ अ ऑडियो आप सुन रहे हो, मतलब आपने एक इनिशिएटिव ले लिया है कि हमको क्या है कुछ अच्छी चीज़ सीखनी है। आप किसी के सामने बोलोगे, वो फिर उसका कुछ दूसरा मतलब निकालेगा, आपको बोलेगा कि यार क्या मतलब है, सारी चीज़ें तो सेम है। तो क्या है ना, वो नैरो स्कोप वाले लोगों से आप इस बुक के बारे में डिस्कस मत करो, आपका रीडिंग का जो एक्सपीरियंस है वो ख़राब हो जाएगा। आपको पढ़ना है, आप उसको खुद पढ़ो, खुद समझो और उसको खुद अप्लाई करो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप किसी के साथ इस बारे में चर्चा करोगे, बात करोगे, या फिर एक लेवल के लोगों से ही, एक जिन जो चाहते हैं सच में कुछ कि हाँ ये सब चीज़ों की जो वैल्यू करते हैं उनसे आप बात करो, तभी चीज़ें ठीक है। मतलब ऐसे लोग हैं जिनका आईक्यू आई मीन रूम टेम्परेचर से भी लो है, तो उनके साथ अगर आप इस बुक को डिस्कस करोगे, इसके बारे में बातें करोगे, तो वो यही बोलेंगे फालतू है, कोई मतलब नहीं है। द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, तो उसके पास तो फरारी थी इसीलिए उसने लिखी, बड़े लोगों के लिए ये बुक लिखी गई है। तो ऐसे फालतू फालतू स्टेटमेंट्स आपके सामने बहुत सारे आएंगे, और आपका पूरा जो रीडिंग का जो एक्सपीरियंस है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये एक वार्निंग है कि आप खुद में इस बुक को पढ़ना, ज़्यादा इधर उधर डिस्कस मत करना, क्योंकि बहुत कुछ सिखा सकती है रियली आपको बुक। मैंने जो बुक्स पढ़ी हैं उसमें ये वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग बुक्स है, इसीलिए मैं इसको पढ़ने के तुरंत बाद इसका रिव्यू कर दिया। तो इस बुक को पढ़िए, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि प्रेशर लेके इस बुक को मत पढ़ना कि ख़रीदना ही है, अमेज़न पे बुक ही करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूट्यूब में जो है इसका ऑडियो बुक भी अवेलेबल है, तो आप उसे भी सुन सकते हो। आप जब रात को व्हेन यू आर गोइंग टू बेड, आप उसको कान में लगा लिए, और जब वो सारी चीज़ें स्पिरिचुअल बातें जो भी वो बुक है जो आप सुनोगे, तो वो चीज़ें आपके अंदर तक जाएंगी और आपको सच में अच्छा लगेगा। तो सुनना है तो सुन सकते हो, पढ़ना है तो पढ़ सकते हो,
बस इतना ही बोलूँगा कि जैसे आप अपनी कोर्स की बुक्स को एकदम प्रेशर में पढ़ते होगे ना कि इससे कुछ मुझे निकाल लेना है, कुछ इससे कुछ फ़ायदा लेना है, ऐसे मत पढ़ो यार इस बुक को। कोर्स की बुक भी नहीं, अब क्या बोलूँ, कोर्स की बुक अच्छी होती है भाई, बहुत अच्छी होती है, तो बहुत फ़ायदा है उन बुक्स का। तो ऐसा है कि इन इस ये जो बुक है, इसको ओपन माइंड के साथ पढ़ना, प्रेशर लेके बिल्कुल मत पढ़ना। सुनने में अच्छा लगता है तो सुन लेना, पढ़ने में अच्छा लगता है तो पढ़ लेना। अ, और रियल में अगर कुछ चेंजेस चाहते हैं, कुछ नई नई बातें जो जो सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये बुक है। तो ये बुक मैं डेफ़िनेटली आपको रिकमेंड करता हूँ, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। और मैं आपके साथ और आप को अब मैं अगले वीडियो में मिलूँगा, है ना? और तब तक के लिए थैंक यू, आपने इस वीडियो को देखा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप ज़रूर ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर लो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो। अब आपसे मुलाकात अगली वीडियो में होगी, तब तक के लिए बाय बाय।